बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त लड्डू बनाना सिखा रही हूँ जो हमारे ब्लड शुगर को कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करेगा, हार्ट की ब्लॉकेज है तो उसको ठीक करेगा, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत बेहतर है, एंटीऑक्सीडेंट है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स अगर बढ़ते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, और अगर आप मेनोपॉज के पेशेंट हैं तो बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। इसके लिए मैं ले रही हूँ मेथी दाना। अच्छा, मेथी दाना भी होता है और मेथड़े भी होते हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि देखिए मेथी दाना ऐसा होता है, आपने इस तरह का मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को क्या करना है, आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना है, और पीसने के बाद देखिए इसकी ये शक्ल हो। हाफ कप जो है ना आपका मेथी दाना पीसने के बाद होना चाहिए। ये मेरा हाफ कप जो है ये मेथी दाना है। इसको मैं भिगो दूंगी। 1 से 1.5 कप आप दूध इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप दूध डाला है। आधा कप जो होगा आपका मेथी दाना होगा और 1 कप आपका होगा दूध फुल फैट। इसको आप भिगो के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आप देखेंगे ये फूल जाएगा, जैसे कि सूजी हमारी फूल जाती है दूध में, इसी तरह ये मेथी दाना जो होता है ना ये फूल जाता है। ये इसके टिप नंबर 1 है। मेथी दाना इस तरह भिगोएंगे, आप देखिएगा इससे भी कड़वाहट कम हो जाएगी। गुड़ लिया है मैंने। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप आटा। चक्की का जो आटा होता है ना गंदुम वाला, वो लेना है आपने। 1 कप मैंने लिया है मखाना। आधा कप यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बादाम के, आधा कप का अखरोट के। इसके अलावा इसमें मैंने इस्तेमाल किए हैं काजू, आधा कप, 1/4 कप मेलन सीड और सनफ्लावर सीड, जो भी आपके पास हो। चारों मगज़ हो तो आप चारों मगज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 कप इसमें जाएगा पिस्ता। खजूर जो है वो मैं ड्राई वाली इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको छुआरे भी बोलते हैं। और आधा कप इसमें मैंने डाली है गोंद जो है आपके जॉइंट्स के लिए, आपको पता है बहुत बेस्ट होती है। गोंद जो होती है ना वो आपको पता है कि जिस तरह मैंने आपको दिखाई थी ऐसे होती है, लेकिन मैंने उसको पीस लिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूंगी जिंजर पाउडर या फिर सौंठ का पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सब्ज़ इलायची का पाउडर। आधा कप मैंने यहाँ पे डेजिकेटेड कोकोनट लिया है। मेरे पास दूसरा कोकोनट नहीं था, अगर आपके पास वो हो तो वो कद्दूकश करके डालिएगा, उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है। जितनी देर तक मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इतनी देर में ये मेरी जो मेथी दाना है ना वो आराम से सोख हो गई है और फूल गई है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ देसी घी। देसी घी ये मेरे घर का, इसमें मैंने बॉटल में डाला हुआ है। 2 चम्मच यहाँ पे डालेंगे देसी घी, और हम इस पे डालेंगे बादाम को हम इसमें फ्राई करेंगे। बादाम जैसा कि आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, हमारी दिमाग की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। बादाम जब हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे बाउल के अंदर, और अब इसी ऑयल घी के अंदर हम फ्राई करेंगे काजू भी हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत बेहतरीन है। आई साइट जो है अगर किसी की कमज़ोर है उसके लिए बादाम और काजू दोनों बहुत बेहतरीन है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को तो ये कंट्रोल करता ही करता है। इसके बाद हम डालेंगे पिस्ता जो है वो कैंसर से प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर और वेट मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन है। पिस्ते को हमने ओवर फ्राई नहीं करना, इसको सिर्फ हमने सौते करना है। पिस्ता जब हो जाए तो हमने छुआरे रोस्ट किए। छुआरे जो है रोस्ट करने के बाद ये सारे का सारा मेवा जो है ना ये आपने डालते जाना है। छुआरे भी बहुत बेहतरीन है। खजूर चाहे वो ड्राई हो चाहे वो गीली हो, दोनों सूरतों में जो है ना खजूर हमारी बहुत बहुत फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पे मैंने डाले हैं मेलन सीड ना हो तो आप चारों मगज़ भी डाल सकते हैं, और पम्पकिन सीड भी डाल सकते हैं। सीड्स जो हैं वो जो जिस तरह के भी हों, चाहे वो सेसमी सीड हो, चाहे मेलन, चाहे पम्पकिन, सब ही बहुत बेहतरीन हैं आपके लिए। मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स जिसको होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। मखाना जो है, मखाने को मैंने उसी घी में थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लिया, और ये देखें कितना क्रंच बन गया इसका। मखाने में कभी भी आपने ज़्यादा घी नहीं डालना, और ज़्यादा घी में नहीं इसको आपने जो है ना फ्राई करना। ये सारे का सारा घी जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे मैं कोकोनट जो है ना, अगर आपके पास दूसरा वाला हो ना तो कद्दूकश करके डालेंगी ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का होता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यही वाला डाला है, और साथ ही मैंने ना कोकोनट के मैंने जो पीसी हुई मेरी गोंद है ना वो भी डाल दी है। गोंद में हमेशा जो है ना पीस के फ्राई करती हूँ। एक तो ये कि वो कम घी जो है ना वो लेती है, क्योंकि जो गोंद साबुत वाली होती है ना उसके लिए घी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और फिर इतना ज़्यादा अगर घी हो जाएगा ना तो लड्डू का टेस्ट सिर्फ घी ही लगेगा।
आटा जो था 1.5 कप आटा, उसको मैंने थोड़ा सा घी डाल के ना तो उसको मैं रोस्ट करूँगी। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है ना आपने इसके अंदर घी डालना है। अगर आप एक साथ घी डाल के उसके अंदर आटा डालेंगी तो सारे का सारा आटा जो है ना वो घी एब्जॉर्ब कर लेगा और सही से आप भुनाई नहीं कर सकेंगी, क्योंकि आटा हो या मैदा हो, इस तरह पाउडर फॉर्म में जो भी चीज़ होती है ना वो घी बहुत ज़्यादा लेती है। इस तरह आपने इसको फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाए और इसमें से प्यारी सी ना खुशबू आनी शुरू हो जाएगी आपको, जैसे भुनी हुई बेसन की आती है ना, इसी तरह इसकी आटे की खुशबू आ जाएगी। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून देसी घी। और जो हमारी सोक की हुई मेथी दाना है ना, आप देख सकते हैं उसने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको हम इसके ऊपर जो है ना फ्राई करेंगे। मेथी दाने की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए पहली टिप ये है कि आपने इसको दूध में भिगोना है, और दूसरी टिप ये है कि आपने इसको अच्छे से घी के अंदर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने घी नहीं डालना, थोड़ा घी डालना है। और ये देखें भूनते भूनते ना मुझे कम से कम 1 घंटा लगा था, क्योंकि आपने इसको लो फ्लेम पे करना है। और मेरा जो मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट मैंने ऑफ़ की हुई थी, इसलिए थोड़ा सा ना आपको अंधेरा महसूस हो रहा होगा। ये देखें ये सारा जो है ना ये हमारा हो गया है रेडी। और अगर आपको लगे ना कि ये थोड़ा मोटा मोटा सा, इसको दोबारा पीस लें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर और काली मिर्च। काली मिर्च मैं बाद में डालूँगी। और इसी तरह ही जो है ना ये आपका सब रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जब सारा कुछ आपका भुन जाएगा तो मैंने क्या किया था, जो मेरा मेवा था ना उसको मैंने ये मोटा मोटा सा जो था ना क्रश कर लिया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। अगर आप बहुत ज़्यादा मेवा मोटा मोटा रखेंगे ना तो आपके लड्डू में बाइंडिंग्स नहीं आएगी। अब सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स कर लें, जिसमें मेथी दाना फ्राई हुआ हुआ, आटा फ्राई हुआ हुआ, नट्स चॉप किए हुए, सारा कुछ डाल के ना इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि हमारे जो मेथी दाने के लड्डू होते हैं वो कड़वे हो जाते हैं। आप मेरे इस तरीक़ों को फॉलो करें, आप देखिएगा आपका कड़वाहट का तो नाम ही नहीं होगा, कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने मेथी दाने से लड्डू बनाए हैं। जब सब कुछ आपका अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो इसमें हम मिठास के लिए डालेंगे गुड़। आपके पास गुड़ अवेलेबल ना हो तो आप चीनी डाल लीजिएगा, मिश्री डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ये किसी शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो गुड़ की क्वांटिटी आप कम कर दें। गुड़ की क्वांटिटी जब आप कम करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपकी बाइंडिंग नहीं आएगी लड्डू में, तो उसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा उसके अंदर बॉयल वाटर ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ गुड़ को पिघलाया है, उसमें कोई पानी नहीं डाला, सिर्फ गुड़ को पिघला के और मैंने अपनी जो मेथी दाने का मिक्सचर है ना उसके अंदर उस गुड़ को मिक्स कर दिया है। और जो चॉप किए हुए बाकी के नट्स हैं वो भी ऐड कर दूँगी। ये जब मुंह में जाएंगे ना क्रंच क्रंच तो बहुत बेहतरीन लगेंगे। इतने मज़े के ये लड्डू बनते हैं ना। लेकिन ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने टिप्स ज़रूर फॉलो करनी है कि किस तरह मेथी दाने के जो लड्डू हैं उनमें कड़वाहट ना हो। जो जो टिप्स मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं उसको आप फॉलो करेंगी तो आप देखिएगा कि कभी भी जो है ना आपका मेथी दाने का लड्डू कड़वा नहीं होगा। आप उससे पूरा फ़ायदा भी उठा सकेंगी और मज़े से खा भी सकेंगी। और अगर आप किसी शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो आप शुगर की मिकदार कम करके तो उसमें पानी थोड़ा सा बॉयल करके डालना है आपने। और ये देखें कितने सॉफ्ट और मज़े के हैं। मैं इस तरह बना के इसको जार में बंद करके रख देती हूँ। आप इसको महीने तक आराम से विंटर में बाहर रख सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियाँ हों तो आप इसको बाहर नहीं रख सकते, ख़राब हो जाएंगे। ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। और अगर आप इसी तरह के मज़ेदार लड्डू और मज़ीद देखना चाहते हैं तो ये 2 मैंने अभी रिसेंटली जो है ना लड्डू अपने चैनल पे दिए हैं, सत्तू के लड्डू और चॉकलेट बॉल्स। बहुत मज़े के बनते हैं ये भी। चॉकलेट बॉल्स बहुत हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए, और सत्तू के लड्डू जिनको कब्ज़ रहता है उनके लिए बेहतरीन है। आप इनको भी ज़रूर विज़िट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ आपको टाइमली मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।